पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स मामले पर शहबाज हुकूमत की हिमायत खत्म करने की धमकी दे दी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ को 2 बार वजीर आज़म बनवाया। पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। हुकूमत मुतनाज़ा मंसूबा रोक दे। मजीद बोले, इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। 2 कैनाल्स की मंजूरी PTI दौर में हुई। 25 अप्रैल को सक्खर में तारीखी एहतजाज और जलसा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सिंध के पानी का एक कतरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद और मलका कौसार में रात का मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लंडी कोतल, मर्दान, नौशहरा, हरिपुर, मुजफ्फराबाद, टेक्सिला समेत कई शहरों में आंधी के साथ बारिश और सालाबारी। तुरखम सरहद पर शदीद सालाबारी से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। नदी नालों में तो ज्ञानी, दरख्त गिरने से बिजली मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई, NDMA का अलर्ट जारी। At the invitation of the interim Afghan Foreign Minister, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar will lead a high-level delegation to Kabul tomorrow. Hold delegation-level talks with the Afghan Foreign Minister. The talks will cover the entire range of Pakistan-Afghan relationship. नायब वजीर आजम इसहाक डार आला सतह के वफ्द के हमरा आज काबुल जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दौरे में अगवान कायम मकाम वजीर आजम और वजीर खारजा से दहशतगर्दी के खात्मे और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम का अमन-ओ-अमान इजलास में आजम कहा, दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। हमारे दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। तुरखम से 2300 से ज्यादा अफगानी रवाना। अफगान हुकूमत के नुमाइंदा वफ्द की वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुलाकात। ट्रांजिट ट्रेड और अफगान बाशिंदों की वापसी पर तफसीली गुफ्तगू। अफगानिस्तान आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन गया। तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तालिबान ने 2021 में कब्जे के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान पर कब्जा किया। पहले खुलेआम, अब हथियारों की तिजारत अंडरग्राउंड हो रही है। नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने स्मगलिंग के दावों को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया था, अमेरिका ने $85 अरब के जदीद हथियार अफगानिस्तान में छोड़े थे। दुनिया की 2 बड़ी मौशी ताकतों के दरमियान जारी जंग में तेजी। चीन ने अमेरिका के लिए 7 नायाब मादनियात पर पाबंदी लगा दी। ये मादनियात जदीद दिफाई पुर्जों, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। इन मादनियात के बगैर लड़ाका तैयारे, आबदोसें, मिसाइल, रेडार सिस्टम और ड्रोन्स मुकम्मल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका आने वाले चीनी बहरी जहाजों पर भी फीस लगा दी। अमेरिका चीन पाबंदियां, तेल के सप्लाई मुतासर होने का खदशा। आलमी मार्केट में कीमतों में 3% से ज्यादा इजाफा हो गया। अमेरिकी खाम तेल $2 इजाफे से $64.45 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी $2 का इजाफा हो गया। फी बैरल तेल की कीमत $67.85 हो गई। ट्रंप इंतजामिया ने 1000 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे मंसूख कर दिए। तलबा का ताल्लुक 130 अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40 अमरीकी रियासतों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने तलबा का वीजा खत्म होने की तस्दीक कर दी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत दीगर अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक्ची ने कहा, मुज़ाकरात से पहले अमरीकी इदारों पर संगीन शकूक है। हम फिर भी आज होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन हल के लिए पूरी तरह तैयार है।
अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात से कबल तेहरान में भरपूर फौजी कुव्वत का मुजाहरा। आर्मी डे की सालाना तकरीब, जदीद मिसाइलों, नए ड्रोन्स और दीगर फौजी साजोसामान की नुमाइश की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि कौमी सलामती एक मजबूत फौज की मौजूदगी से मुमकिन है। अमेरिका ने यूक्रेन जंगबंदी में सालसी से दस्तबरदार होने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी हुक्काम समेत सरबराह नेटो से मुलाकात। यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी वजीर खारजा ने जंगबंदी की तजवीज़ पेश की। यूक्रेन के पुराने इलाके रूस के जेर कंट्रोल रहने की तजवीज़। बानी से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। तौहीन अदालत की दरखास्त, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए। इत्माम हुज्जत के लिए मौजूदा हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा मामलात हल न हुए तो बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब असेंबली के सामने धरना जारी। बुनियादी मराकज़ से सेहत की निजकारी के खिलाफ आज से सूबे भर में ओपीडीज के बाइकॉट का ऐलान। लाहौर की माल रोड दिन भर मैदान जंग बनी रही। पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल किया। मुतादिद मुजाहिरीन को धर लिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल से कराची पोर्ट पर 2 दिन से काम ठप, ताजरों को अरबों का खसारा। कराची चैम्बर का वजीर आजम को खत, हड़ताल में फौरी मुदाखलत का मुतालबा। सदर चैम्बर ने कहा कि मुल्क की तिजारत मुकम्मल मफलूज हो गई है। हड़ताल जारी रही तो तिजारती नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। तहसील लाची में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। मुलज़मान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। यमन के दारुल हुकूमत सना पर आज फिर मुतादिद अमरीकी हमले। हौसी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने सना को गौरनी में वाक़े जिला बनी हशीश को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज ऑयल पोर्ट पर अमरीकी हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 80 हो गई। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों के खिलाफ हजारों अफराद सना की सड़कों पर निकल आए। अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी, फलस्तीनियों से भी इजहार यकजहती। गजा में इजराइल की दरिंदगी जारी। 24 घंटों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली जारियत के 560 दिन मुकम्मल। फलस्तीनी मीडिया ने आदादोशुमार जारी कर दिए। गजा में 1.5 साल में 51,000 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में 18,000 से ज्यादा बच्चे, 12,400 से ज्यादा खवातीन शामिल। 13,000 तलबा, 211 सहाफी बेदर्दी से कत्ल। 2,172 खानदान सफाहस्ती से मिट गए। 11,000 फलस्तीनी ताहाल लापता।